नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं हिमाचल टेट परीक्षा एवं संस्कृत शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी की यह वीडियो। प्यारे मित्रों, लगभग इस वीडियो में 120 प्रश्न हैं और पूरे लगभग संस्कृत साहित्य से इसको कवर किया गया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रश्न पत्र है ये 2011 में हिमाचल प्रदेश में जो टेट की परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र है। तो कैसे प्रश्न हिमाचल में टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं या फिर कमीशन की जो परीक्षा होती है उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और कहां कहां से आते हैं, ये इस वीडियो का मूल उद्देश्य है कि हमारी एक दृष्टि, जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमें किन किन विषयों को पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है उसके बारे में हमारी ये वीडियो आपको बताने वाली है। तो भले ही आप हिमाचल प्रदेश से बाहर के किसी अन्य राज्य से अपनी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हों, फिर भी आपको यह जो वीडियो है ये देखनी चाहिए और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आपको अभ्यास करना चाहिए और आपको ये जानना चाहिए कि संस्कृत में प्रश्न जो है वो कैसे पूछे जाते हैं, उनका स्तर कैसा होता है। और साथ साथ में जैसे कि आप जानते हैं अन्य जितने भी विषय हैं उसके बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाते हैं, परंतु संस्कृत की सामग्री जो है बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलती है। तो एक प्रयास हमारा ये भी है कि संस्कृत की सामग्री भी अधिक से अधिक रूप में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे मित्रों के लिए उपलब्ध हो, हमारे साथियों के लिए उपलब्ध हो, जो लोग टीचर बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, रामायण ग्रंथ का आरंभ किससे है? तो आपको प्रश्न जो है वो संस्कृत में भी आ सकता है, परंतु हमारे पास जो ये कलेक्शन है ये हिंदी माध्यम से है। तो रामायण ग्रंथ का आरंभ किससे है? रघुवंश वर्णन से है, राम जन्म से है, क्रौंच वध से है या नारद वाल्मीकि संवाद से है? तो मित्रों, रामायण ग्रंथ का जो आरंभ है वो नारद वाल्मीकि संवाद से होता है। आपको साथ साथ मैं बताता चलूँ कि मेरे हाथ में एक पुस्तक है। इस पुस्तक का नाम है हिमाचल संस्कृत परीक्षा व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। तो इस पुस्तक में आपको लगभग जो 10 सालों के प्रश्न पत्र हैं संस्कृत के वो देखने को मिलेंगे और इसमें प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या दी गई है। वो व्याख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और इसी पुस्तक को आधार मानकर मैं आपके प्रश्नों को उत्तर भी देता जाता हूँ और साथ साथ में आपकी एक दृष्टि जो है उसका भी विस्तार हो। केवल यही प्रश्न नहीं, ये प्रश्न यदि आपको घुमाकर पूछ लिए जाते तो आपको उसका उत्तर कैसे देना है ये आपको पता होना चाहिए। तो रामायण के बालकांड के आरंभ के 4 सर्गों में रामायण के रचना की पूर्व पीठिका दी गई है और जिसमें नारद ने वाल्मीकि को राम कथा सुनाई है। अतः रामायण का आरंभ नारद वाल्मीकि संवाद से है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी जो है वो रामायण से है। रामायण के परिच्छेदों को क्या नाम दिया गया है? तो प्यारे मित्रों, इसमें कांड जो है घ, आपका उत्तर यह सही होगा क्योंकि रामायण में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड और उसके बाद युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो कुल मिला के 7 कांड इसमें हैं। तो तीसरा प्रश्न आप देखिए। तीसरा प्रश्न है, शोकः श्लोकत्वमागतः उक्ति किसकी रचना में है? तो इसमें दोनों ही उत्तर इस प्रश्न पत्र के सही हैं। आनंद वर्धन भी सही है और वाल्मीकि भी सही है। तो इसकी व्याख्या क्या है? शोकः श्लोकत्वमागतः ये उक्ति रामायण 1-2-41 में तथा ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत की 5वीं कारिका में भी दी गई है। इसलिए ये दोनों उत्तर ही आपके सही होने वाले हैं। यहाँ पर आगे देखिए, रामायण के कितने परिच्छेद हैं? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि रामायण पे पहली बात तो यह है कि रामायण में परिच्छेद नहीं है, रामायण में कांड है, परंतु फिर भी पूछा है और संख्या भी दी है। तो आपने कितने लिखना है? आपने 7 लिखना है। 5वां प्रश्न देखिए, रामायण में काव्यत्व का प्रेरक क्या है? तो रामायण से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। लगभग 5वां प्रश्न हमारा रामायण से चल रहा है। रामायण में काव्यत्व का प्रेरक क्या है? रामायण क्यों लिखी गई, उसकी प्रेरणा कहां से मिली? तो इसका सही उत्तर जो है वो है क्रौंच वध। कौन सा उत्तर है इसका? क्रौंच वध।
इसमें आपने श्लोक कई बार सुना होगा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती स्म, ये वाला जो पद्य है, तो इसी पद्य को इसकी प्रेरणा माना जाता है। छठा प्रश्न देखिए, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, यह उपमा किसने दी है? तो इसका सही उत्तर है वाल्मीकि ने। तो इसकी व्याख्या के रूप में आप देख सकते हैं, ये जो पंक्ति है वो रामायण 6:107 और 52 वहां पर दी गई है। और पूरा श्लोक क्या है ये ध्यान रखना है आपने, गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमः राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, तो ये वाल्मीकि ने कहा है। सातवां देखिए प्रश्न, हनुमान के लंकान्वेषण वाला रामायण का परिच्छेद सुंदर क्यों कहा गया है? तो इसका सही जवाब आपको दिया गया है। ये सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सीता दर्शन सर्वप्रथम इसी इसमें होता है, तो इसको सुंदरकांड भी ऐसा कहा जाता है, सीता दर्शन के कारण इसको सुंदरकांड कहा गया है। आठवां प्रश्न देखिए, राम के कुलगुरु कौन थे? तो राम के कुलगुरु कौन थे? इसका सही उत्तर क्या है? वशिष्ठ है। हालांकि यहाँ पर अत्रि लाल वर्ण में हो गया है, परंतु इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वशिष्ठ, ये आप देख लें। अगला प्रश्न देखें, महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा गया है? तो अब तक हम पढ़ रहे थे रामायण, और रामायण के लगभग 8 इसमें प्रश्न आए थे, और अब आप देखिए महाभारत में महाभारत को पंचम वेद क्यों कहा गया है? तो इसको पंचम वेद इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें सर्वांगीण ज्ञान है, इसलिए इसको पंचम वेद कहा गया है। 10वां प्रश्न देखिए, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो महाभारत में 18 पर्व हैं। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें भी 18 अध्याय हैं। आगे देखिए, महाभारत में कितने श्लोक हैं? यदि आपसे महाभारत में श्लोकों की संख्या पूछी जाती है तो आपने बताना है कि 1,00,000 श्लोक हैं, और 24,000 किसमें हैं? 24,000 हैं रामायण में, इसलिए उसको चतुर्सहस्री संहिता भी कहते हैं। 12वां प्रश्न देखिए, भगवत गीता का उपदेश किस पर्व में है? तो किस पर्व में है? किसके किस पर्व में है? यह है महाभारत के किस पर्व में है? तो यह है भीष्म पर्व में इसका वर्णन आता है। आगे बढ़े, 13वां प्रश्न, कर्ण किसके पुत्र रूप में जाना जाता था? किसके पुत्र थे कर्ण? तो कर्ण सूर्य के पुत्र थे। ये आपने सही उत्तर लिखना है, और यही इसका उत्तर है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, 14वां प्रश्न हमारा, 18 पुराणों में बृहत्तम कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण जो है वो सबसे बड़ा पुराण माना गया है। और 15वां प्रश्न देखिए, दुर्गा सप्तशती कौन से पुराण में से है? इसका सही उत्तर है दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण से है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्होंने कई बार जब अध्याय की समाप्ति होती है तो वहाँ पर इसका वर्णन आता है, इति रेव मार्कंडेय पुराणे, वहाँ पर ऐसा वर्णन आता है। आगे देखिए, 16वां प्रश्न, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो भगवत गीता में अध्याय 18 हैं और श्लोक संख्या है 700, ये आपने ध्यान रखना है। आगे देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, यह श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक है। परंतु यहाँ पूछा गया है कि ये वाक्य किसने कहा है? तो ध्यान रखना, ये वाक्य धृतराष्ट्र ने कहा है। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए जो मेरे पुत्र हैं और पांडु हैं उन्होंने क्या किया। आगे देखें, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, ये उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति है भर्तृहरि की। भर्तृहरि के नीति शतकम में यह पद्य आया है और वहीं से ये उक्ति है। आगे देखिए, एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, किसकी मान्यता है? तो ये है भवभूति की। तो भवभूति के आप नाटकों के बारे में जानते हैं, 3 नाटक उनके बहुत प्रसिद्ध हैं, और यदि आपने याद रखने हो तो उनके 3 नाटक हैं। माँ मुँह, माँ से मालती माधव हुआ, और फिर उसके बाद म से महावीर चरितम और उत्तर राम चरितम, इस प्रकार से 3 उनके नाटक हैं। और ये जो आपको दिया गया है यहाँ पर, एको रसः करुणा एव निमित्त वेदात, यह जो पंक्ति है ये कही गई है उत्तर राम चरितम में।
तो आगे बढ़े। 20वां, लक्षणा के भेद कितने हैं? तो लक्षणा के भेद 6 माने गए हैं और 6 भेद मानने वाले कौन हैं ये भी ध्यान रखना है। मम्मट ने माने हैं 6 भेद, जबकि जो विश्वनाथ हैं साहित्य दर्पण के रचयिता, उन्होंने लक्षणा के 80 भेद स्वीकार किए हैं। आगे देखिए 21वां प्रश्न, ध्वनि काव्य की प्रकृति क्या है? ध्वनि काव्य की प्रकृति क्या है? ध्वनि काव्य किसे कहा जाएगा? जिसमें व्यंजकता अधिक होगी, जिसमें व्यंग्य प्रधान होगा, वह ध्वनि काव्य कहा जाएगा। तो इसलिए यहां पर घ आपने सही उत्तर करना है। लुप्तोपमा के कितने भेद हैं? लुप्तोपमा, उपमा आपने पढ़ा है तो उसमें भी जो लुप्तोपमा है उसके कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं, हमेशा के लिए आप याद रखें। आगे देखिए, व्यभिचारी भावों की संख्या बताएं। व्यभिचारी भाव कितने हैं? 33। इनको संचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो प्रश्न घूम के आ सकता है, संचारी भावों की संख्या कितनी है, तब भी 33 ही लिखनी है। रस कितने हैं? तो रस कौन से हैं? ये सांसारिक रस नहीं है, ये साहित्य का रस है और इनकी संख्या है 9। कितनी है? 9 संख्या है। आगे देखिए, रस निष्पत्ति का उपादान क्या है? रस निष्पत्ति कैसे होती है? भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में वहां पर यह पंक्ति आई है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तो इसका घ सही है। आगे देखिए 26वां, उत्प्रेक्षा अलंकार का आधार क्या है? क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार का आधार? उपमा है। उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का आधार है। 27वां प्रश्न देखिए, मम्मट ने कितने अलंकार गिनाए हैं? तो मम्मट ने जो है 61 अलंकार गिनाए हैं। याद रखिए, मम्मट ने अलंकार गिनाए हैं 61 अलंकार मम्मट ने गिनाए हैं। आगे देखिए 28वां प्रश्न, वीर रस विश्वनाथ के अनुसार कितने प्रकार का होता है? वीर रस जो है वो विश्वनाथ के अनुसार 4 प्रकार का होता है। दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दानवीर। ये 4 जो है वो वीर रस के प्रकार बताए हैं। आगे देखिए, कलहण किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो प्यारे मित्रों, कलहण जो थे वो राजतरंगिणी के रचयिता थे। इसके साथ साथ एक जानकारी आप सभी के साथ, प्यारे मित्रों, यदि आप इस वीडियो में दिए गए प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हैं और 2010 से लेकर 2020 तक की जितनी भी हिमाचल प्रदेश में संस्कृत की परीक्षाएं होती हैं उनके प्रश्न पत्रों का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे पास पुस्तक है और इस पुस्तक का नाम है हिमाचल संस्कृत परीक्षा, जो कि डॉक्टर नरेंद्र राणा, जो कि मेरे मित्र हैं, उन्होंने लिखी है। यदि आप इस पुस्तक को चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन भाग में देखें, वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा और इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो आगे देखिए 30वां प्रश्न, आनंदवर्धन ने किस काव्य संप्रदाय को स्थापित किया? तो आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय को स्थापित किया है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या करना है, जो यहां पर अलंकार संप्रदाय है, वक्रोक्ति किसने माना है, रीति किसने माना है, इसके बारे में भी आप अध्ययन करें। 31वां देखिए, कांता संमितयोपदेश युजे, ये किस आचार्य ने काव्य प्रयोजनों में गिना है? तो ये गिना है मम्मट ने, और मम्मट इसका सही जवाब है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेश वेतरक्षतये सद्यः पर निवृत्ते कांता संमितयोपदेश युजे, ऐसा उन्होंने काव्य प्रकाश में मम्मट ने कहा है काव्य के प्रयोजन के विषय में। 32वां प्रश्न देखिए, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही अल्पधियामपि, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही, ऐसा किसने कहा है? ये कहा है काव्य प्रयोजनों के बारे में विश्वनाथ ने अपने साहित्य दर्पण ग्रंथ में। 33वां देखिए, तददौषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, यह किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये मम्मट का काव्य लक्षण है, जो कि उन्होंने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में दिया है। अगला प्रश्न देखिए 34वां प्रश्न है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो ये लक्षण जो है ये जगन्नाथ जी ने दिया है, और जगन्नाथ जी का ग्रंथ कौन सा है? रस गंगाधर इनका ग्रंथ है। आगे देखिए 35वां प्रश्न है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः, ये किसने कहा है? तो ये कहा है वामन ने कहा है, आचार्य वामन ने कहा है। आगे देखिए 36वां प्रश्न, औचित्य संप्रदाय के उद्भावक आचार्य कौन हैं? औचित्य संप्रदाय के उद्भावक आचार्य हैं क्षेमेंद्र,
क्षेमेंद्र जो हैं औचित्य संप्रदाय के उद्भावक माने जाते हैं। जैसे सभी संप्रदाय हैं साहित्य के, 6 संप्रदाय हैं, उनमें से औचित्य संप्रदाय जो है उसके जो जनक हैं, आचार्य हैं, वो क्षेमेंद्र माने जाते हैं। आगे देखिए, महाकवि कालिदास का समाधि स्थल कहाँ बताया जाता है? तो महाकवि कालिदास का समाधि स्थल श्रीलंका में बताया जाता है। आगे देखिए 38वां, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यह उक्ति कहाँ से है? तो यह उक्ति भी रामायण से है। तो देखिए रामायण से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं टैट परीक्षा में। उसके बाद देखिए, जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये श्लोकार्थ किस ग्रंथ में है? तो वागार्थाभिव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये कहा है रघुवंश में। रघुवंश किसकी रचना है? कालिदास जी की। आगे देखिए 40वां प्रश्न, अंबिका दत्त की रचना का नायक कौन सा व्यक्तित्व है? तो अंबिका दत्त जी की रचना कौन सी है? शिवराज विजयम है, और उसके जो नायक हैं वो हैं शिवाजी महाराज। अगला प्रश्न, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? गाथा सप्तशती की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई है। प्राकृतिक इसका सही जवाब है। 42वां प्रश्न देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह परिभाषा किस आचार्य की है? यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में दी है। 43वां प्रश्न देखिए, शब्द शक्तियां कितने प्रकार की हैं? तो शब्द शक्तियां हैं 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 44वां प्रश्न देखिए, शुकनासोपदेश किस ग्रंथ का भाग है? शुकनासोपदेश कादंबरी का भाग है, जो कि महाकवि बाण भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे देखिए, हितम मनोहारी चतुर्लभम वचः, यह उक्ति किस ग्रंथ में आई है? तो यह उक्ति जो है वो किरातार्जुनीयम में आई है, और किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? किरातार्जुनीयम रचना है भारवी की। आगे देखिए 46वां, दंडी का मुख्य कर्तृत्व किस क्षेत्र में रहा है? जैसे आप जानते हैं कि गद्य काव्य है, पद्य काव्य है, चंपू काव्य है, तो दंडी का जो कर्तृत्व है, प्रमुखता है, प्रधानता है, वो किस क्षेत्र में रही है? तो वो है गद्य में। गद्य में इन्होंने 10 कुमार चरितम, इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। आगे देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एव, पंक्ति किस रचना से उद्धृत है? तो महाकवि कालिदास का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वहां से ये पंक्ति ली गई है। आइए मित्रों आगे देखते हैं, किरात शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो किरात शब्द जो है वो भील अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखिए, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, और तो चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य, ये हमें याद रखना है। आगे देखिए 50वां प्रश्न है, शिशुपाल वध की कथा वस्तु का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है? शिशुपाल वध की कथा वस्तु महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। तो आगे देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं, बाण भट्ट का आश्रयदाता कौन था? तो बाण भट्ट का आश्रयदाता था हर्षवर्धन। इन्होंने हर्षचरितम एक ग्रंथ लिखा है, आख्यायिका है, गद्य साहित्य की एक विधा है आख्यायिका, तो हर्षवर्धन उसमें नायक हैं। आगे देखिए, संस्कृत किस भाषा परिवार से मानी जाती है? संस्कृत भारोपीय परिवार की भाषा है। आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में भरत का अन्य नाम है। शकुंतला से जो उत्पन्न पुत्र हुआ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर्वदमन। तो इसमें से अन्य जितने भी ऑप्शन दिए गए उसमें से सर्वदमन हमें सही उत्तर लिखना है। इन आचार्यों में से कौन नैयायिक थे? तो मैंने आपको पहले बताया कि रस निष्पत्ति के विषय में भरतमुनि की एक कारिका बहुत प्रसिद्ध है, उसके ऊपर विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। तो उसमें भट्ट लोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त इत्यादि आचार्य हैं। तो इसमें आपको बताना है कि नैयायिक विचारधारा वाले कौन से आचार्य थे। उसका सही जवाब है शंकुक नैयायिक विचारधारा वाले आचार्य इसमें माने जाते हैं।
आगे देखिए, रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर किसने कहा है? तो रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर विश्वनाथ ने कहा है। ष्टुनाष्टु सूत्र किस शब्द में ष्टुत्व कर रहा है? नीचे उदाहरण दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कि जो ष्टुनाष्टु व्याकरण का सूत्र है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसका सूत्र है, वो इनमें से किस रूप में अपना कार्य कर रहा है, अर्थात ष्टुत्व कर रहा है। तो इसका उदाहरण जो है वो तट्टिका, तत्टिका, तट्टिका, इसमें तकार को टकार हो गया है। आगे देखिए, गवेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो गवेंद्र जो शब्द बनता है वो बनता है गोधन इंद्र, गोधन इंद्र। आगे देखिए, इसके बाद नृन पाही, इन दो पदों में संधि नियमों से कितने परिवर्तन हो सकते हैं? तो नृन पाही इन दो पदों से संधि नियमों में 4 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। ये नांग विकार, विभक्ति प्रकरण में है हम, कारक प्रकरण में उसमें है दिया गया है ये नांग विकार। इस सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है, किस विभक्ति का ये विधायक है ये सूत्र? तो प्यारे मित्रों, ये तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है, ये नांग विकार। अगर किसी के अंग में विकार होता है, आंखों से वो काना है, तो वहां फिर आपको तृतीया विभक्ति करनी है उसके योग में। आगे देखिए, वारणार्थानाम इप्सितः सूत्र किस विभक्ति का विधायक है? वारणार्थानाम इप्सितः सूत्र पंचमी विभक्ति का द्योतक है, उसका विधायक है। पंचमी विभक्ति रखनी है आपने याद। आगे देखिए, शैष दाशरथी राम में शैष शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसमें क्या लिखना है? सह धन एष, ये इसका सही उत्तर है। अधीरार्थ दयेशाम कर्मणि सूत्र में कौन सी विभक्ति विवक्षित है? अधीरार्थ दशेयाम कर्मणि, इस सूत्र में षष्ठी विभक्ति सही उत्तर होगा। मनीषा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो मनस धन ईशा, इसका सही उत्तर है। 64वां प्रश्न है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं और साथ साथ में अपने प्रश्नों का उत्तर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। उत्थानम, उत्थानम का संधि विच्छेद क्या है? उद धन स्थानम, उद धन स्थानम। 65वां प्रश्न, भूयात क्रियापद में कौन सा लकार है? तो इसमें है आर्षी लिंग लकार। कौन सा लकार है इसमें? आर्षी लिंग लकार। किसमें? भूयात में। आगे देखिए, 66 पा धातु जिसका पिब रूप भी बनता है का पप रूप किस लकार का है? पप भी बनता है पा धातु में, तो कौन से लकार में बनता है? ये बनता है लिट लकार में बनता है पप। आगे देखिए, निषेधार्थक मा या मास्म के योग में किस लकार का प्रयोग होता है? निषेधार्थक अर्थात जहां पर हम मना किया जा रहा है मां, तो वहां पर कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? इसमें लुंग लकार का प्रयोग यहां पर किया जाता है। भवत शब्द के साथ किस पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है? भवत शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे आप पढ़ते हैं पठती, पठतः, पठन्ति, ये कहां बनता है? प्रथम पुरुष में। भवान पठति, त्वम पठसि और अहम पठामि, ऐसा प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष के साथ आपने याद रखना है भवत, भवत जो शब्द है उसका प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ होता है। आगे देखिए, अत्यधिक समीपस्थ वस्तु के लिए कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त होता है? इदम, अदस, तद, एतत्। तो इसका सही उत्तर है एतत्। एतत् शब्द जो है वो अत्यधिक समीपस्थ वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। परितः या निकषा के योग में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? विद्यालयम परितः, तो कौन सी विभक्ति हुई यहां पर? द्वितीय विभक्ति इसमें होती है।
आगे देखिए हमारा प्रश्न है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः कारक किस विभक्ति का विधायक है। तो कारकों को भी आप अच्छे से याद करके जाएं और विशेष रूप से सिद्धांत कौमुदी में जो कारक प्रकरण है उसके सभी सूत्रों को आप याद रखें, उसका बार बार अभ्यास करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 प्रश्न तो इसमें आएंगे ही आएंगे। तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। इसका जो उत्तर है वो है रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः कारक में किस विभक्ति का विधायक है। यह है चतुर्थी विभक्ति का विधायक। जैसे मेरे को कोई वस्तु अच्छी लगती है तो वहां क्या आएगा, मह्यम आएगा, मह्यम रोचते। आगे देखिए कुपुत्रः में कौन सा समास है। कुपुत्रम है कुत्सित पुत्रः, इसमें कर्मधारय समास आएगा। आगे देखिए भुज लट प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा शुद्ध है। भुज धातु दी गई है आपको और उसका लट लगा रहे हैं प्रथम पुरुष का एक वचन, उसमें कौन सा सही बनेगा। तो इसमें घ जो है आपका भुनक्ति, यह रूप सही है। संस्कृत में वाच्य कितने होते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आगे देखिए संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी बताई जाती है। संस्कृत में प्र पर अप सम अनु अब निर निस दुर दुस बी यांग नी यदि यपि यति परि उपसर्गा, ये 22 उपसर्ग इसमें आते हैं। यजमान में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो यजमान यहाँ पर शानन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है मित्रों, यहाँ पर है शानन प्रत्यय। ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। इनको यदि आप या बाकियों को नहीं भी आपके ध्यान में रहता है, कम से कम ऐसे प्रश्नों को तो जरूर याद रखें। आगे देखिए दंत्य वर्ण कौन से हैं, अर्थात जो दांतों से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण के समय दांतों का प्रयोग होता है। तो इसमें देखिए ऋतु लसानाम दंतः, सूत्र याद रखिए 8 सूत्र हैं। 8 सूत्र याद रख लेंगे तो इस तरह का कोई भी प्रश्न कभी भी किसी भी परीक्षा में आएगा तो आप गलत कभी नहीं करोगे। कौन कौन से हैं वो उत्तर, कौन कौन से हैं वह सूत्र। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, ईचु यशानाम तालु, अ ई उ, उसके बाद है उपु उपुपधमानीयानाम ओष्टो, अ ई उ री के बाद ऋतु रसानाम मुर्दा, ऋतु लसानाम दंता। तो ये जो सूत्र हैं ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिए इनमें से कौन सा सूत्र भू धातु का नहीं है। आगे देखिए इसमें से कौन सा रूप भू धातु का नहीं है। भवंतः यहाँ जो है ये कृदंत रूप है, तो इसलिए ये भू धातु से नहीं बना है। यह इसका सही उत्तर है। वेद मंत्रों का संकलन एवं वर्गीकरण किसने किया। तो वेद मंत्रों का संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था। व्यास इसका जो है सही उत्तर है। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि कौन थे। गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि थे विश्वामित्र ऋषि। जो लोग संध्या इत्यादि करते हैं उनको तो अवश्य ये पता होगा। आगे देखिए आधुनिक काल में किस भारतीय विद्वान ने वेद विद्या को भारतीय संस्कृति के आधार के रूप में दृढ़ता देने का कार्य किया है। किस भारतीय विद्वान ने वेद विद्या को भारतीय संस्कृति के आधार के रूप में दृढ़ता देने का कार्य किया है। तो वो है दयानंद। इन सब में से वेदों के ऊपर जो कार्य किया है अधिकतर वो दयानंद जी ने किया है। आगे देखिए अब हम ज्योतिष में आ गए हैं। ज्योतिष का प्रश्न है ये, नवग्रहों में सेनापति पद किसका है। तो सेनापति कौन है ग्रहों में, मंगल है। विक्रम संवत्सर का आरंभ किस मास में होता है। तो इसका सही उत्तर है चैत्र मास में विक्रम संवत्सर का आरंभ होता है। आपको पता है ना नवरात्रे जब आते हैं, जो मार्च अप्रैल में जब नवरात्रे आते हैं, जब चैत्र मास प्रारंभ होता है वहां पर। आगे देखिए इन ग्रह युगलों में से किसकी युति संभव नहीं है, अर्थात ये कभी नहीं इकट्ठे हो सकते। जो ऐसे ग्रह कौन कौन से हैं वो है राहु और केतु, एक दूसरे से सप्तम में ही रहेंगे। और आगे देखिए उत्तराषाढ़ा तथा श्रवण नक्षत्र के योग से बने नक्षत्र का नाम है अभिजित। तो नक्षत्रों के नाम आपको पता होने चाहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। बृहत संहिता के रचयिता कौन है। तो बृहत संहिता के रचयिता हैं बराह मिहिर। विक्रमादित्य के नवरत्नों में ज्योतिषाचार्य इनमें कौन था। विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे,
तो उनकी सभा में ज्योतिषाचार्य कौन था? तो ध्यान देना आप, बराह मिहिर। बराह मिहिर जो थे वो नवरत्नों में से एक थे। घेरंड संहिता की विषय वस्तु इनमें से क्या है? घेरंड संहिता, घेरंड संहिता जो है वो हठ योग से संबंधित है। कौन सा ग्रह एक राशि में न्यूनतम समय रहता है? सबसे कम समय में रहता है इन सब में से चंद्रमा है, जो लगभग 2.25 दिन के करीब रहता है एक राशि में। आगे देखिए, बृहस्पति ग्रह किस स्थान में बली माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है लग्न भाव में, प्रथम भाव में बृहस्पति बली माना जाता है। निरुक्त का जर्मन अनुवाद किस विदेशी विद्वान ने सर्वप्रथम किया? निरुक्त का जर्मन भाषा में अनुवाद तो ये किया था राथ ने। ग इसका सही उत्तर है। निघंटु नामक वैदिक कोश का भाष्य है निरुक्त। कौन है? निरुक्त। निघंटु जो था, निघंटु नामक वैदिक कोश है। वैदिक कोश कौन सा है? निघंटु। ऐसा पूछा जाए तो निघंटु लिखना है। और उसका भाष्य क्या है? निरुक्त उसका भाष्य है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं इन सब का आपको पीडीएफ मिल सकता है, और पीडीएफ की पूरी किताब मिल सकती है। 2011 से लेकर 2020 तक के जितने भी टैट की परीक्षाएं हुई हैं, कमीशन की परीक्षाएं हुई हैं, कॉलेज कैडर की परीक्षाएं हुई हैं, उन सब के जितने प्रश्न पत्र है उसका संग्रह किया गया है हिमाचल संस्कृत परीक्षा। ये जो पुस्तक आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको बता दिया जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक के लिए। और इसके साथ साथ आपसे निवेदन है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाभकारी लगी हो और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हो, तो इसे सब्सक्राइब अपने चैनल को जरूर करें, क्योंकि संस्कृत कार्य है और संस्कृत कार्य को जितना हम लोग सपोर्ट करेंगे उतना ये कार्य बढ़ेगा। आगे देखिए, गुरु अंगिरा ने शौनक को विद्या के कितने प्रकार बताए? तो गुरु अंगिरा ने शौनक को 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार बताए हैं। अपरा विद्या से कितने विषय ज्ञात होते हैं? तो अपरा विद्या से 10 विषय ज्ञात होते हैं। 10 विद्या जो हैं वो अपरा विद्या कहलाएंगी। अविधि पूर्वक कृत अग्निहोत्र कितने लोगों को नष्ट करता है? अविधि पूर्वक जो विधिहीन अग्निहोत्र होता है कितने लोगों को नष्ट कर देता है? वो 7 लोगों को नष्ट कर देता है। अविद्या क्या है? तो अविद्या है अपरा विद्या। अपरा विद्या जो है वही अविद्या है। आगे देखिए, ब्रह्म से कितने लोग आविर्भूत होते हैं? ब्रह्म से 7 लोग आविर्भूत होते हैं। ब्रह्म रूप लक्ष्य के वेद हेतु धनुष क्या है? ब्रह्म रूप लक्ष्य के वेद हेतु धनुष क्या है? वो है प्रणव। प्रणव जो है ओमकार की उपासना, वो जो है वही धनुष है ब्रह्म रूप लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाता। ये किस उपनिषद में है? तो यह है मुंडकोपनिषद में। यह पंक्ति मुंडकोपनिषद की है। कोशों की संख्या कितनी है? कितने कोश होते हैं? आपने कोशों के बारे में सुना होगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश। कितने बता दिए मैंने? 5 कोश होते हैं। अवस्थाएं कितनी होती हैं? अब ये नाट्य शास्त्र का विषय है। अवस्थाएं 5 होती हैं। आगे देखिए, मतांतर सहित वायु के कितने प्रकार हैं? तो वायु के मतांतर सहित 10 प्रकार माने गए हैं। यह भी योग का विषय है, उसमें वायु के प्रकार बताए हैं, कक्रिल, धनंजय इत्यादि। उत्पन्न शरीर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पन्न शरीर 4 प्रकार के होते हैं। अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज, ये 4 प्रकार के शरीर होते हैं। प्राणमय कोश में घटक तत्व क्या हैं? प्राणमय कोश किससे बनता है? प्राणमय एक तो वायु और उसके साथ साथ 5 कर्मेंद्रियां, इनके मेल से बनता है प्राणमय कोश। सूक्ष्म शरीर के अवयव कितने होते हैं? सूक्ष्म शरीर के अवयव 17 होते हैं, 17 होते हैं। तो 17 भी माना गया, 18 भी माना गया है, परंतु यहाँ 17 दिया है तो आपको सही यही करना है। अंतःकरण वृत्तियाँ कितनी होती हैं? अंतःकरण वृत्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं।
ग इसका सही उत्तर है। अंतःकरण की जो वृत्तियां दी गई हैं उसके लिए। वेदांत सार में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 प्रकार की वृत्तियां मानी गई हैं। वेदांत सार में आत्मा की व्याख्या के सूत्र क्या हैं? तत्वमसि भी है और अहम ब्रह्मास्मि भी है, इसलिए दोनों जो लिखा है ग वो आपको सही करना है। निर्विकल्पक समाधि तक पहुंचने के सोपान कितने हैं? निर्विकल्पक समाधि तक यदि आपने पहुंचना है तो कितने पड़ाव हैं? 8 हैं। कितने सोपान हैं? 8 हैं। आगे देखिए, वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? तो ऋषियों ने इन्हें दिव्य स्रोत से सुना है, इसलिए इनको श्रुति कहा जाता है। ये सही है इसका। आगे देखिए 110वां प्रश्न है, रामानुज का दार्शनिक सिद्धांत क्या था? तो रामानुज का दार्शनिक सिद्धांत था विशिष्टाद्वैत। रामानुज का दार्शनिक सिद्धांत विशिष्टाद्वैत, याद रख लीजिए आप इसको। तो कितने प्रकार के प्रश्न आपको आए हैं यहाँ पर, लगभग पूरे संस्कृत साहित्य को कवर कर रहे हैं। आचारः परमो धर्मः किस शास्त्र का निर्देश है? तो ये मनुस्मृति में कहा गया है। देखो मनुस्मृति से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो मनुस्मृति का भी हमें सामान्य अध्ययन करना है। दाराशिकों ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया है? तो उन्होंने फारसी भाषा में संस्कृत ग्रंथों का, उपनिषदों का अनुवाद किया। शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं जानते हैं आप, माध्वंजन शाखा और काणव शाखा। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं। उसके बाद है यजुर्वेद 2 प्रकार का है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो माध्वंजनी और काणव जो है वो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं, और उसके बाद कठ, कपिष्टल, मैत्रायणी इत्यादि जो हैं वो कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं। आगे देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ये तो आप जानते होंगे। आगे देखिए, वेद व्यास ने यजुर्वेद की शिक्षा दी, किसको दी? तो वैशंपायन को दी थी। अग्नि बीड़े पुरोहितम, यह मंत्र प्रथम सूक्त का है। किसके प्रथम सूक्त का है? ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का पहला मंत्र है, अग्नि सूक्त का पहला मंत्र है। आगे देखिए, शुनाशेप का प्रसिद्ध आख्यान किस ब्राह्मण से संबंध है? ऐतरेय ब्राह्मण। शुनाशेप की जो कथा आती है वो आती है ऐतरेय ब्राह्मण में। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का समर्थक है? तो सांख्य दर्शन द्वैत सिद्धांत का है, प्रकृति और पुरुष द्वैत सिद्धांत का समर्थक है। उसके बाद देखिए, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम, यह मंत्र कहां से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद का मंत्र है। ध्यान रखना, कहां का मंत्र है? ये ऋग्वेद का मंत्र है। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न है हमारा, शंकराचार्य का तत्व ज्ञान किस वाद पर आधारित है? तो शंकराचार्य का तत्व ज्ञान विवर्तवाद पर आधारित है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्नों की लंबी श्रृंखला। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके लिए लाभकारी हो, संस्कृत जगत में हम कुछ योगदान अपना दे पाए हों, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों से शेयर अवश्य करना ना भूलें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। फिर किसी नए प्रश्न सीरीज के साथ उपस्थित होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय हिंद।